Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 23 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या समझाना चाहते हैं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। ये हमारा 5वां श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरह से कार्य करना है। ऐसे कार्य करें कि कर्म का जो बंधन है वह नहीं प्राप्त हो। तो यहाँ पर 5 श्लोकों में एक विशेषता है। बार बार भगवान ये बात को बताते हैं कि सभी प्रकार का कर्म करता हुआ भी उसको कभी कर्मों का बंधन नहीं होता। और ये भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है कि वो टेक्नोलॉजी हमें सिखा रहे हैं। जिस तरह से वे स्वयं कार्य करते हैं, और भगवान ने बोला न माम कर्माणि लिम्पन्ति। ये कर्म का बंधन मेरे को बांध ही नहीं सकते। क्यों नहीं बांध पाते? क्योंकि मैं इस तरीके से कार्य करता हूँ। और भगवान ने दया करके हमें भी बताया कि हमें भी इस तरह से कार्य करना है। और कैसे कैसे करना है? तो 5वां जो तरीका बताया गया उसमें पहला जो है गत संगस्य। संगस्य मतलब संग का मतलब होता है आसक्ति। तो सभी प्रकार की आसक्ति से रहित होकर जब हम कार्य करते हैं। अभी हमारे मन में क्या बहुत आसक्ति रहती है तो हम लोग तेजी से कार्य करते हैं, और जिसमें आसक्ति नहीं होती उसमें द्वेष होता है तो उसमें वैसे कार्य नहीं करना चाहते। तो भगवान ने बोला इन दोनों से मुक्त, मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः। चेतना हमारी कैसी होनी चाहिए? तो बताया कृष्ण भावना अमृत। मतलब हमारी जो चेतना है वो उस ज्ञान में स्थित होनी चाहिए। कौन सा ज्ञान? 2 तरह का ज्ञान। पहला ज्ञान मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये पहला ज्ञान। दूसरा ज्ञान क्या है? मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश हूँ। जब इस भाव से हम कार्य करते हैं, और कैसे क्या कार्य करना है? यज्ञाचरतः, यज्ञ के लिए। हमने पहले बताया था यज्ञ का मतलब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है वह सब यज्ञ कहलाता है। और तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला था यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ के अलावा जो भी कार्य करते हैं वह सब हमको बंधन देगा, हमको बांध देगा।
और जो व्यक्ति बंधन में होता है वह कभी भी खुश प्रसन्न नहीं रह सकता। अभी किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए तो क्या वो खुश रहेगा? नहीं। ऐसे ही जब हमें कर्मों का बंधन मिलता है तो हम बंध जाते हैं, हमारे हाथ पांव गला सब बांध दिया गया है। ऐसे में हम प्रसन्न नहीं रह सकते, और जब कर्मों के बंधन से मुक्त रहते हैं तब हमें सांस आती है, आहा अभी मुक्त हुए हैं। ऐसे ही भगवान ने बताया जो भी कार्य करते हैं उसमें एक बंधन है, पर जब वो कार्य यज्ञ के लिए किया जाता है तो क्या होता है? कर्म समग्रम प्रविलीयते, विलीन हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। क्या गुम हो जाते हैं? कर्मों के फल। तो क्या हमें कर्मों का फल नहीं मिलता? कर्मों का जो फल है वह हमें अलग रूप से मिलता है, जिसको बोलते हैं प्रसन्नता। जब हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं तो हमें कर्मों का बंधन नहीं होता, पर हमें बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिरों का निर्माण कराया, इतने व्यस्त, इतना पैसों का लेन देन, इतने लोगों से बातचीत, हर जगह पे जाके डिजाइन चेक करना, किस तरह का मंदिर का निर्माण होना चाहिए, किस बातों का ध्यान रखना, आर्किटेक्चरिंग, इंजीनियरिंग, सब बातों को ध्यान में रखे। पर फिर भी उनका मूल उद्देश्य क्या था? भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है। इसलिए गीता जी के इस श्लोक के आधार पर सारे कर्म प्रविलीयते, कर्मों का बंधन उनको नहीं प्राप्त होता। तो हमें भी ऐसे ही कार्य करना है। यज्ञायाचरतः, यज्ञ की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है। कई बार ऐसा लगता है ये कार्य तो बड़ा ही अशुभ दिख रहा है, पर जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो वास्तव में उस कर्मों का भी बुरा परिणाम नहीं मिलता। और उदाहरण में हमें दिखता है अर्जुन, इतने लोगों को मारा पर उनको कर्मों का फल उनको नहीं बांध पाया। ऐसा एक और उदाहरण देखने को मिलता है, वह है भीष्म देव का, भीष्म पितामह का। यद्यपि भीष्म खड़े हैं अधर्म की तरफ से, जहां पर दुर्योधन लड़ाई कर रहा है उसी सेना में भीष्म पितामह भी है। जिस तरह से दुर्योधन भक्तों को कष्ट दे रहे हैं, पांडव कौन है? भगवान के भक्त, उनको कष्ट दे रहे हैं, ऐसे ही भीष्म भी बहुत कष्ट दे रहे हैं भगवान के भक्तों को। बड़े बड़े भयंकर तीर दिव्यास्त्र चला चला के, और कई बार जो पांडव है उनको कई बार घायल भी किया। ये सब होते हुए भी देखिए बहुत बड़ा अंतर है। भीष्म भी लड़ाई कर रहे हैं और दुर्योधन भी लड़ाई कर रहा है, दोनों अधर्म के पक्ष में दिख रहे हैं, पर वास्तव में जो भीष्म लड़ाई कर रहे हैं वो एक भक्ति का पाठ बन जाता है। कैसे बनता है? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के जो आज्ञा है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, और इसमें भगवान गुस्सा नहीं हो रहे, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जहां पर भीष्म तीर चला के घायल कर रहे हैं, भगवान को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को पुष्प अर्पण कर रहे हैं। क्यों? कि उनकी भावना कैसी है? यज्ञाचरतः, यज्ञ के निमित्त भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तब उनके सभी कर्मों का बंधन मुक्त हो जाते हैं। और यह बात कब पता चलती है? ये बात पता चलती है जब भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग रहे होते हैं। वो सद याद करते हैं भगवान को, और भगवान भी स्मरण कर रहे हैं भीष्म देव का। आप भीष्म को सामान्य व्यक्ति मत समझिए। यमराज जब बोलते हैं ये 12 महाजन है
जो भागवत धर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं, भीष्म भी उनमें से एक है। तो दिखने में लगेगा कि भीष्म तो अधर्म की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं, बहुत लोगों को मार रहे हैं, पर वास्तव में यज्ञाचरतः, यज्ञ के निमित्त जब कार्य किया जाता है तो सभी प्रकार के जो कर्मों का फलों का जो दोष है वह नहीं प्राप्त होता। और यही वो मेथड है, यही वो तरीका है जिससे भगवान स्वयं कार्य करते हैं और हमें भी करने की प्रेरणा दे रहे हैं। घर में स्त्री, पुरुष, बच्चे, बड़े, हर कोई इस सामान्य नियम को धारण करके बहुत ही असाधारण कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं। बच्चे लोग नहा धोकर भगवान की पूजा आराधना करके जो भी विद्या अर्जन करना चाहते हैं, भगवान की सेवा समझ के अगर विद्या अर्जन करेंगे तो बहुत ही जल्दी उनके बुद्धि में बहुत विकास होता है, बहुत जल्दी वो सारे तत्वों को समझने लगते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए कि मैं ये कार्य भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ और आप देखेंगे उसमें कितना बदलाव आ जाता है। छोटे छोटे कार्य, नहाने का कार्य, स्मरण कीजिए मैं भगवान के लिए नहा रहा हूँ। तो अब भगवान के लिए नहाना है तो बहुत अच्छे तरीके से नहाइए। अच्छा तरीका क्या होता है? भगवान का गुणगान करते हुए अच्छे से शरीर को शुद्ध कीजिए। इस तरह से खाना बनाना है तो भगवान की सेवा समझ के करना है। घर की सफाई करनी है तो भगवान की सेवा समझ के करनी है। आजकल घरों में कपड़े बिखरे हुए होते हैं, कभी बिस्तरों पे कपड़े पड़े, यहाँ कपड़े पड़े, वहां कपड़े पड़े, तो हम ये सोचते हैं ये भगवान का घर है, तो क्या करते हैं, सब चीजें व्यवस्थित रखते हैं। कपड़े सही जगह पे जाते हैं, जूते सही जगह पे जाते हैं, बर्तन सही जगह पे जाते हैं। घर के हर कार्य को जब आप करते हो भगवान की सेवा समझ के कीजिए। कितना सरल मार्ग है जो भगवान हमें बता रहे हैं, और इस सरल मार्ग से होते हुए हम बड़े भयंकर संसार के जो दुख, मृत्यु, संसार सागर है उससे बड़े आराम से पार कर जाते हैं। और कैसे पार कर जाते हैं? तो भगवान बोलते हैं ये जो पूरा संसार का सागर है इतना बड़ा, वो सिकुड़ कर एक छोटे से गड्ढे जैसा हो जाता है। कैसा गड्ढा? कि गाय का जो बछड़ा चलता है और जब वो पांव रखता है जमीन पे तो खड्डा हो जाता है, उसमें थोड़ा पानी भरता है, तो वही बन जाता है संसार का सागर। कैसे बना? भगवान की कृपा से। तो इतना सरल मार्ग है। आप अपना जीवन में जो कार्य करते हो पहले आप स्मरण कीजिए कि हे भगवान, ये मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। श्री राधा कृष्णम अर्पणम संपूर्णम, पहले से ही अर्पण करके फिर आप कार्य कीजिए। और वैसे हर कार्य जो बहुत ही सामान्य है वो सब कार्य अलौकिक बन जाएंगे, वो सब कार्य भगवान की भक्ति बन जाएंगे। और इस तरह से कार्य करते हुए हमें संसार का कोई बंधन नहीं बांध सकता। तो ये भगवत गीता का जो सारा ज्ञान है उसको हमें अपने जीवन में उतारना है। जब भगवान बोल रहे हैं ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञान में स्थित होके कार्य कीजिए, अज्ञान में स्थित होके नहीं करना है। हमें ये विचार करना है हम भगवान के नित्य सेवक हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जब हम इस भाव से सेवा करते हैं तो बड़े आराम से संसार में सभी कार्य करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं और हमारे सभी कर्मों का बंधन विलीन हो जाता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।